हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई आजकल जो है सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु, रिलेटिव सभी जो है हर जगह पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड से। चाहे वो छोटे से छोटे समोसे खाने की दुकान भी क्यों ना हो, जूस पीने की दुकान भी क्यों ना हो, सभी जगह जो है क्यूआर कोड रखा होता है और उसी से लोग पेमेंट करके चल देते हैं। पैसे कोई जेब में रखना नहीं चाहता है। बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी को यूज करना भी चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस बढ़ रही है, उसको मिसयूज करने वाले, उसकी ठगी करने वाले उससे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज जो है मैं आपको थोड़ा सा सावधानी ठगी से बचा सकती है विषय पर आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, समय समय पर बताई जाती रहती हैं। तो ये है आज का टॉपिक, क्यूआर स्कैनिंग से हो सकती है हैकिंग। आज का टॉपिक है क्यूआर स्कैनिंग से हो सकती है हैकिंग। क्यूआर मतलब जो आप जो है कहीं पर भी पैसा पेमेंट करते हो क्यूआर कोड के द्वारा, कहीं पर ही कोई क्वेश्चन पेपर कोड करते हो, हर काम क्यूआर कोड के द्वारा काफ़ी आजकल किए जा रहे हैं। तो उसमें भी आपको क्या है, हैकिंग करके लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं और आपको ठग सकते हैं। तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ। अभी आपको देखो, बोलता है क्यूआर कोड से ठगी का नया तरीका है क्यूआर कोड फिशिंग। एक ठगी का जो है क्यूआर कोड से ठगने वालों ने एक नया तरीका निकाला है, वो है क्यूआर कोड फिशिंग। केवल सतर्कता और जानकारी ही आपको इससे बचा सकती है। सतर्कता और जानकारी आपको इससे बचा सकती है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक करके। ये दिया है, सावकर सुरक्षा शुभम शिरस्कर ने। वो लिखते हैं कि आजकल अधिकांश लोग क्यूआर कोड से बिल का भुगतान कर रहे हैं। यह वहीं कई सेवाओं जैसे फॉर्म भरने, किसी चीज़ की अधिक जानकारी पाने आदि के लिए भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल होने लगा है। तो सही बात, बिल्कुल सही है। हर चीज़ के लिए आजकल क्यूआर कोड का इस्तेमाल होने लगा है। इसलिए अब जालसाज क्यूआर कोड को हैकिंग या धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो जो ठग होते हैं, जालसाज होते हैं, वो क्या है, टेक्नोलॉजी से भी आगे की ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए वो भी क्या है, अभी क्यूआर कोड के माध्यम से क्या है, धोखाधड़ी करने लग गए हैं। धोखाधड़ी के इस नए तरीके को कहते हैं क्यूआर कोड फिशिंग। इस तरीके को कहते हैं क्यूआर कोड फिशिंग। इसकी मदद से जालसाज मोबाइल हैक करके व्यक्ति की जानकारी चुरा रहे हैं और बैंक खाता खाली कर रहे हैं। तो ध्यान दे लेना है आप लोग, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स को भी इसको पढ़ के सुनाना है, उसको वीडियो को सुनाना है, अपने दोस्त को भी, अपने रिलेटिव को भी भेजना है, शेयर करना है इनको। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पर अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं देता हूँ। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। पूरे सिलेबस मैं इसमें डाल रहा हूँ अभी, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा तैयारी होने के लिए, और इसमें बाकी भी जानकारियाँ मैं इसमें देता रहता हूँ। तो अगला है हेडिंग, क्या है क्यूआर कोड फिशिंग। तो क्यूआर कोड फिशिंग क्या है, फिशिंग क्या है। तो देखो अभी ये जो है, क्या है क्यूआर कोड फिशिंग। मोबाइल कैमरे में स्कैन किए जाने वाले क्यूआर कोड का उपयोग करके स्कैमर्स उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर ले जाते हैं। ये वेबसाइट किसी वास्तविक ई कॉमर्स या बैंक वेबसाइट का प्रतिरूप हो सकती है और उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी भी मांगती है। इसके बाद वह उपभोक्ताओं से लेन देन पूरा करने के लिए अपना यूपीआई पिन या ओटीपी दर्ज करने के लिए भी कह सकती है।
इससे व्यक्तिगत और बैंक संबंधी जानकारी अपराधी के पास चली जाती है। समझ गए ना आप लोग? कि भाई जो है वो भेजते हैं फिशिंग करके, उसके बाद कोड भेजते हैं या यूपीआई कोड भेजते हैं, और उसके बाद ये जानकारी जो है आपकी, जो आप उसको ठग करने वाला है उसके पास पहुंच जाती है। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार से होता है। देखो उदाहरण क्या है कि नंबर 1 पहला है, स्कैमर किसी ऐसी कंपनी या बैंक जिनकी सेवा आप लेते हैं के नाम पर ईमेल कर सकता है। इसमें सेवा के ख़त्म होने, अधिक जानकारी प्राप्त करने या सुरक्षा को जांचने के नाम पर क्यूआर कोड भेज सकता है। नंबर 2 है, किसी पोस्टर पर दिए गए कोड पर स्कैमर अपना कोड चिपका सकता है। किसी दुकान के क्यूआर कोड के साथ भी ठग ऐसा कर सकता है। नंबर 3 है, पार्किंग में गाड़ी पर टिकट लगा सकता है जिसमें क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान करने के लिए लिखा होगा। तो इस प्रकार से जो है ये है इसके उदाहरण। अब जो है आगे आपको बताता हूँ मैं कि भाई किस प्रकार से जो है वाईफाई नेटवर्क क्यूआर कोड की तकनीक क्या है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है नहीं? स्कैमर खुद क्यूआर कोड बनाते हैं। आजकल क्या है, स्कैमर जो है ठग है वो खुद क्यूआर कोड बनाने लग जाते हैं, खुद क्यूआर कोड बनाते हैं जो स्कैन करने के बाद डिवाइस को जालसाजों के वाईफाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए संयोजित करते हैं। एक बार डिवाइस जुड़ जाने के बाद स्कैमर डेटा को रोक सकते हैं या उपभोक्ताओं को फिशिंग साइट पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये वाईफाई का नेटवर्क क्यूआर कोड का तकनीक से काम करता है। ठीक है नहीं? अब जो है कई ऐप्स में भी नकली क्यूआर कोड बना लेते हैं। ठीक है नहीं? तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये है कुछ ऐप्स नकली क्यूआर कोड संलग्न होते हैं जो उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी वाली साइट्स पर ले जाते हैं। ये ऐप्स अक्सर थर्ड पार्टी स्टोर से डाउनलोड किए जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह समझ लेना इसको। जिसने नहीं देखा है इसको तो मैं आपको भेज रहा हूँ और सभी को समझा देना है और सभी के पास ये शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब क्या है, सावधानी ठगी से बची जा सकती है। सावधानी जो है आपको ठगी से बचा सकती है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो, हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही क्यूआर कोड स्कैन करें। जहाँ पर आपका विश्वास होता है सही चीज़ है भाई, हाँ ये वास्तव में, वहीं पर जो है क्यूआर कोड स्कैन करें। कोई भी कंपनी सेवा देने के लिए क्यूआर कोड ईमेल के जरिए नहीं भेजती है, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। कोई भी कंपनी आपको ईमेल के जरिए क्यूआर कोड नहीं भेजेगी भाई आप जो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और पेमेंट कर दें, ऐसे नहीं करेगी। ठीक है नहीं? किसी भी जानकारी या भुगतान के लिए बैंक या अन्य सेवा की वेबसाइट पर जाएं, वहां जाकर जानकारी लें। किसी भी जो सेवा की जानकारी कर रहे हैं उसको बैंक के साइट पर जाएं, वहां जाकर के जानकारी लें कि ये सही है कि नहीं है। हमेशा विश्वसनीय और सुरक्षित वेबसाइट का ही उपयोग करें। अगला पॉइंट है, अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रखें। सॉफ्टवेयर को नियमित अपडेट करके डिवाइस की सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना इन चीज़ों का। अगला है, मोबाइल या बैंक ऐप आदि के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। मल्टी फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है उसका उपयोग करें। किसी वेबसाइट, नेटवर्क या एप्लीकेशन तक पहुंच की अनुमति देने से पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के जरिए 2 या उससे अधिक तरीके अपनाने होते हैं। जो कहीं पर किसी को भी जानकारी देने से पहले क्या ऑथेंटिकेशन के तरीके अपनाने होते हैं, उनके बारे में पढ़ करके उनको अपनाएं। जैसे किसी ऐप में लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करते हैं, उसके बाद बायोमेट्रिक आइडेंटिटी दर्ज करनी होती है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। किसी ऐसी वेबसाइट जिस पर क्यूआर कोड के माध्यम से पहुंचे हैं, इसको अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल या क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते का नंबर आदि ना दें। ठीक है नहीं? अब जो है ये टीम ने लिखा है, उनको भी, क्योंकि उन्होंने बहुत क्रेडिट से इसको लिखा है तो उनको भी मैं नाम आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो है दैनिक भास्कर की टीम है, ये मधुरमा, और इस टीम में है टीम मधुरमा है।
इस टीम में संपादक जो है रचना समंदर, वरिष्ठ उप संपादक सोनाक्षी सक्सेना, उप संपादक शिवांजनी सैनी, कला निर्देश मनीष समंदर, चित्रांकन गौतम चक्रवर्ती, डिज़ाइन विनोद कारपेंटर। तो क्या है, इन लोगों ने इसको बड़ी अच्छी से लिखा है, तो इनका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको अच्छी तरह समझा दिया हूं। तो ये जो है आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि ये अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को, अपने साथियों को, दोस्तों को और उन सभी के लिए, सभी को ये शेयर करना, सभी को पढ़ के सुनाना है, ताकि कोई इसकी हैकिंग से बचे नहीं। अगर इसको चैप्टर को पढ़ करके अगर 2 आदमी बच जाएंगे तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, और शेयर करना और लाइक करना। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना।